हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने सिलेबस को जल्दी कैसे लर्न कर सके ताकि वो हमें एग्ज़ाम टाइम में याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको 5 मिनट्स के लिए सोचना है कि आपको आज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर डे ही फ्री हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई काम आ जाता है ज़रूरी उस दिन, जिससे आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपको लगता है कि आप इतने सब्जेक्ट्स आज नहीं कर सकते। इससे आपको हर दिन 5 मिनट के लिए सोचना है कि आपको आज कितने सब्जेक्ट करने हैं, कौन से टाइम पर करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। अब जब भी हम बहुत सारे चैप्टर्स देखते हैं करने के लिए, तो हमारा मन नहीं लगता उसे करने में, हमें बहुत बोर फीलिंग होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो उन्हें टीचर लिखवाती है वो रिवाइज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ ही गूगल पर सर्च करके उसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करने लग जाते हैं, जिससे उनका सिलेबस डबल हो जाता है और वो मुश्किल से ही 2 या 3 चैप्टर्स को ही कवर कर पाते हैं। इसीलिए आपको सारा सिलेबस कवर नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आधा सिलेबस छोड़ देना है। पहले आपको अपने सिलेबस में इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करना है, फिर उसके बाद लास्ट में अपने सिलेबस में बचे हुए पार्ट को रिवाइज करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो लास्ट में सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है उसे हम छोड़ देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट करना है सिलेबस का। लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने पहले ही मेन पार्ट रेडी करके रखा हुआ है। अब बात आती है कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है सिलेबस में। तो इसके लिए आप पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर्स कर सकते हो। उस एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन को लो और देखो उस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है। उस एग्ज़ाम पेपर में जिस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चैप्टर आपके मेन पार्ट हैं, और जिस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप गूगल में से सर्च करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं उन्हें दोबारा से देखकर अच्छी तरह फिर दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और लंबे होते हैं, उसे याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नोट्स को मेमोराइज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि उन नोट्स को आपको 2 टाइम्स लाउड बोलना है। अब आपको बुक बंद करके उन्हीं नोट्स को दोबारा बोलना है। अगर आप बुक बंद करके उन्हीं नोट्स को दोबारा अच्छी तरह बोल पाते हो तो समझ लीजिए आपको वो नोट्स याद हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप सिलेबस को रिवाइज करते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बुक बंद करके ही बोलना है। अगर आप बुक बंद करके सही जवाब नहीं दे रहे हो तो समझ लीजिए आपको वो रिवाइज नहीं है, और आपको फिर दोबारा से उसे रीड करना है और फिर दोबारा से बुक बंद करके उसे बोलना है। जब आपको लगे कि आपका सारा सिलेबस रेडी हो चुका है तो आपको अपने लिए एक एग्ज़ाम पेपर रेडी करना है। उस एग्ज़ाम पेपर में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको खुद ही इस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करना है और खुद ही आपको इस एग्ज़ाम पेपर को चेक करना है। इस एग्ज़ाम पेपर से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर सकते हो और आप कैसे उस गलती को सुधार सकते हो। अब बात आती है कि आपको कहाँ पढ़ना है। आपको शांत और अकेले में ही पढ़ना है। आपको 1 आवर स्टडी करने के बाद ब्रेक लेना होगा। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। इससे आप किसी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। आप ऐसे टाइम फिक्स कर सकते हो कि आपको पहले 50 मिनट स्टडी करनी है और 10 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। का सिलेबस का मेन पोर्शन हो जाए तो आप चाहे छोटी सी नैप ले सकते हो या फिर आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ 2-3 आवर्स का ही ब्रेक लेना है और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन करना है, उसे छोड़ मत देना। अब जब आप सिलेबस रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना है, वरना आपका मन मोबाइल पे ही रहेगा। ये थे कुछ टिप्स जिससे आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।